हेलो दोस्तों, रेंजो साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग डिटरमिनेंट के यूज से डिटरमिनेंट जो हम लोग इसके पहले के वीडियोज में पढ़ चुके हैं उसका हेल्प लेते हुए हम लोग किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना सीखेंगे। कोई एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है डिटरमिनेंट के हेल्प से उसको सीखेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए हम एक ट्रायंगल लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट है। एक ट्रायंगल पहले ए बी सी है, ए बी सी एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट है माना x1, y1। दूसरा कोऑर्डिनेट है x2, y2 और तीसरा कोऑर्डिनेट है x3, y3। ठीक है दोस्तों। एक ट्रायंगल दिया हुआ, इस ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है। कोऑर्डिनेट x1, y1, x2, y2 और x3, y3 और इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए कहा जाए तो ऐसा हम लोग क्लास 10 में ऐसे पढ़ चुके हैं। आप क्लास 10 में याद कीजिए, क्लास 10 में एक्सरसाइज 7 चैप्टर 7 में आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, निर्देशांक ज्यामिति के अंदर पढ़ चुके हैं। कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहता था और उस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करते थे, तो वहां पर से हम लोग को फॉर्मूला याद करना पड़ा था। हम लोग वही फॉर्मूला यहाँ से डिराइव करेंगे डिटरमिनेंट के हेल्प से, और फिर देखते हैं डिटरमिनेंट से कैसे हम लोग किसी ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलिए देखिए दोस्तों, ये जो कोऑर्डिनेट दिया गया है, इस कोऑर्डिनेट को एक डिटरमिनेंट में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं और डिटरमिनेंट के हेल्प से हम लोग एरिया कैलकुलेट करते हैं। देखते हैं क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ किसका 1/2 और डिटरमिनेंट किसका डिटरमिनेंट, तो इसके कोऑर्डिनेट्स का, इसका जो कोऑर्डिनेट्स है उस कोऑर्डिनेट्स से हम लोग 3/3 का डिटरमिनेंट बनाते हैं। उस डिटरमिनेंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करने पर और उसका मॉडुलस लगाने पर, उसका मोड लगाने पर जो आंसर निकलता वही एरिया होता है। तो इसका डिटरमिनेंट कैसे बनाते हैं सो पहले देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जो आपका कोऑर्डिनेट, पहला कोऑर्डिनेट है x1, y1, उस x1, y1 को यहाँ पर लिखा जाएगा x1, y1 और 1, और यहाँ पर सेकेंड कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2, y2, 1, x3, y3, 1। ये देखिए, ये जो डिटरमिनेंट बना किससे बना, ध्यान से फिर से देख ले। डिटरमिनेंट बनाना जरूरी है, सीखना जरूरी है सही से। देखिए यहाँ पर जो आपका पहला कोऑर्डिनेट है, ट्रायंगल का पहला कोऑर्डिनेट x1, y1, उसको लिखे पहले x1, y1 और एक अपने 1 से लिखे 1, क्योंकि 2/2 का यहाँ पर अगर हम लोग तीनों कोऑर्डिनेट लिख देते हैं तो 3/3 का डिटरमिनेंट बन ही नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर 111 लगाना पड़ता है अपने से। ठीक है, तो x1, y1 लिखे और खुद अपने मन से यहाँ पर एक 1 लगाना पड़ता है। फिर उसी तरह से x2, y2 सेकेंड कोऑर्डिनेट था तो x2, y2, 1, और फिर थर्ड कोऑर्डिनेट x3, y3, तो यहाँ पर x3, y3 और फिर से अपने आप से 1, ताकि एक 3/3 का डिटरमिनेंट बनाया जा सके। और जो 3/3 का डिटरमिनेंट बना है उसको इसको सोल्व करेंगे, जो आएगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका मॉडुलस लगाएंगे, उस पर मॉडुलस लगा देंगे और मॉडुलस लगा देने से आंसर निकल के आ जाएगा। अच्छा, मॉडुलस क्यों लगाते हैं दोस्तों? मॉडुलस क्योंकि आप डिटरमिनेंट कभी सोल्व किए होंगे तो सोल्व करने पर आपको पता चलेगा कभी कभी इसका आंसर पॉजिटिव आता है डिटरमिनेंट का, और कभी कभी आंसर नेगेटिव भी आता है। तो डिटरमिनेंट का आंसर अगर नेगेटिव आ गया, हम लोग तो एरिया निकाल रहे हैं ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल का एरिया कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है। किसी ट्रायंगल का एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, जबकि डिटरमिनेंट को सोल्व करें तो नेगेटिव भी आ सकता है। तो हम नेगेटिव से बचने के लिए क्या करते हैं, मॉडुलस लगा देते हैं, ताकि मॉडुलस से क्या पता चले कि आंसर कभी नेगेटिव इसका नहीं आने देगा। अगर कभी नेगेटिव आता है इसका आंसर, तो मॉडुलस लगने के कारण वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके आगे सोल्व करते हैं इसको। अब डिटरमिनेंट को सोल्व करना अच्छे से जानते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम लोग किसी एक रो, किसी एक कॉलम के लोग इसको एक्सपेंड करते हैं। ऐसे तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी यूज किया जाता है, हम लोग सीख चुके हैं पहले के वीडियोज में, लेकिन यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी यूज करेंगे, सीधे हम लोग इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे और एक फॉर्मूला कैलकुलेट करके लाएंगे। देखते हैं इस डिटरमिनेंट को सोल्व करना। अरे मॉडुलस है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करते हैं, 1/2 में तो मॉडुलस लगने से कोई फायदा होगा नहीं, तो 1/2 हम बाहर रख देते हैं
1/2 और ये मॉडुलस का साइन हम दिए और उसके बाद ये डिटरमिनेंट है। ठीक है, ये डिटरमिनेंट, इस डिटरमिनेंट को अगर हम सोल्व करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं पहले एक स्टेप, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 और ये मॉडुलस के अंदर बंद हो गया। चलिए ठीक है, अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। इसमें कॉलम 1 के अलोंग इसको एक्सपेंड करेंगे, कॉलम 1 के अलोंग इसको एक्सपेंड करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या आएगा। 1/2 यहाँ मॉडुलस है और अगर x इसके अलोंग कॉलम 1 के अलोंग इसको एक्सपेंड अगर करते हैं तो यहाँ पहले क्या है x1, तो पहले x1 के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, फिर x2 के अकॉर्डिंग, फिर x3 के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। आपको अच्छे से पता है दोस्तों कि x1 के लिए कौन सा साइन आएगा, प्लस साइन, x2 के लिए कौन सा आएगा, माइनस साइन, और x3 के लिए कौन सा आएगा, प्लस साइन। तो चलिए पहले x1 के लिए काम करते हैं। x1 के लिए प्लस साइन रहेगा तो x1 का x1 हो जाएगा, x1 और इनटू क्या बचेगा, इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हुआ, क्या बचा y2 1 और इधर y3 1। इसको अगर सोल्व करते हैं 2/2 का, इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, y2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो y2 इंटू 1 y2 और माइनस y2 माइनस y3, तो यहाँ हो जाएगा y2 माइनस y3। ठीक है, उसका फिर क्या आएगा, x2 के लिए क्या, माइनस x2 और इसका ये रो और इसका ये कॉलम खत्म हुआ, ये रो खत्म और ये कॉलम खत्म। x2 बचा क्या है, y1 1 और y3 1। इसको अगर सोल्व करते तो क्या आएगा, y1 इंटू 1 मतलब y1 और माइनस y3, तो y1 माइनस y3 और उसका फिर क्या, प्लस x3, तो प्लस x3 इसके लिए, ये रो और ये कॉलम, क्या बचा, ये सिर्फ ये बचा। तो इसमें y1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, तो आएगा y1 और माइनस क्या हो जाएगा y2, y1 माइनस y2 और ये टोटल किसके अंदर, मॉडुलस के अंदर चला गया, मॉडुलस उसको थोड़ा सा और सोल्व कर देते हैं, एक स्टेप और ले जाते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा, 1/2 मॉडुलस यहाँ पर x1 y2 माइनस y3 और फिर देखिए यहाँ पे अगर इसको हम पलट दें, एक्सचेंज कर दें, y1 माइनस y3 को y3 माइनस y1 अगर कर दें, एक्सचेंज कर दें, तो यहाँ से एक माइनस बाहर निकलेगा, वो माइनस इस माइनस के साथ इंटू होकर क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ आ जाएगा प्लस x2, यहाँ हो जाएगा y3 माइनस y1 और प्लस यहाँ पर आ जाएगा x3 y1 माइनस y2, ये पूरा मॉडुलस के अंदर आ गया। ये फॉर्मूला है दोस्तों AR, एरिया ऑफ ABC। याद कीजिए क्लास 10 में आप इस फॉर्मूले को पढ़ चुके हैं, क्लास 10 में हम लोग इस फॉर्मूले को पढ़ चुके हैं। और वो आया कहाँ से, आज पता चल गया आपको कि डिटरमिनेंट के हेल्प से हम लोग एरिया निकालना चाहते हैं और एरिया निकालते हैं तो उसको सोल्व करते करते ये इक्वेशन आता है, ये फॉर्मूला आता है जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं क्लास 10 में, क्लास 10 में। चलिए तो ये हम लोग अगर एक ट्राइंगल का 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तीनों कोऑर्डिनेट की हेल्प से कैसे निकालेंगे एरिया, समझ में आ गया। ठीक है अब अगर हम लोग एक क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन में हमको ये कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ रहेगा, तो कोऑर्डिनेट्स हम लोग डायरेक्टली डिटरमिनेंट बनाएंगे और डिटरमिनेंट को डायरेक्टली सोल्व कर लेंगे, इस फॉर्मूला को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए तो हम लोग एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन हम लेते हैं दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। एक क्वेश्चन हम लेते हैं, एक ट्राइंगल अपने को दिया हुआ है, एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का कोऑर्डिनेट है, ट्राइंगल है ABC, ABC और यहाँ पर इसका 1,2 माइनस 1,3 और C है 5,4। ठीक है दोस्तों, ये 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और इस ट्राइंगल का हमको एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं। एरिया ऑफ ABC अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला क्या होगा, हम लोग मॉडुलस 1/2 यहाँ रखेंगे
1/2 मॉडुलस, और यहाँ पर क्या डिटरमिनेंट आ जाएगा। तो चलिए डिटरमिनेंट क्या क्या आएगा, पहला कोऑर्डिनेट क्या 1 2, तो 1,2 मतलब 1 2 और एक अपने मन से 1 लेंगे, ठीक है। फिर अगला कोऑर्डिनेट -1 3, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 3 और एक अपने मन से 1 ले लिए, ठीक है। फिर यहाँ पर 5 4 है, 5,4, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 4 और ये 1। चलिए ठीक है, ये पूरा पूरे मॉडुलस के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक। इस डिटरमिनेंट को हम सोल्व कर देते हैं, हमको फॉर्मूला यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, हम लोग डायरेक्टली डिटरमिनेंट को सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। इसमें आप किसी भी रो के लूँगे या किसी भी कॉलम के लूँगे, एक्सपेंड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। हम यहाँ पर R1 जो रो 1 है, या तो चलिए कॉलम 1 के लूँगे एक्सपेंड करते हैं, कॉलम 1 के लूँगे से एक्सपेंड करते हैं। तो पहले 1 के लिए काम करना पड़ेगा, फिर -1 के लिए, फिर 5 के लिए काम करना पड़ेगा। तो इस 1 के लिए चलते हैं, चलिए 1 के लिए चलते हैं। तो ये 1 के लिए साइन क्या आएगा प्लस, तो यहाँ पर आ गया 1 इंटू ब्रैकेट में क्या आएगा, इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो गया, रो और कॉलम कैंसिल, बचा क्या 3 1 4 1। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करिए क्या आएगा 3, -4 को 1 से मल्टीप्लाई करिए क्या आएगा 4, ठीक है। और फिर ये 1 के बाद नीचे वाला -1 के लिए काम करना पड़ेगा, तो -1 के लिए, अच्छा साइन ध्यान दीजिएगा, तो इसके लिए प्लस था, इसके लिए क्या आएगा माइनस। तो जो हम माइनस लाएंगे ये इसमें -1 पहले से है, तो माइनस, और जो हम माइनस ला रहे हैं माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा +1, और इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 2 1 4 1, 2 1 4 1। अब सोल्व करते हैं इसको, तो 2 इंटू 1 क्या आएगा 2, 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, -4 इंटू 1 क्या हो जाएगा 4, ठीक है। चलिए अगला इस 5 के लिए काम करते हैं, तो 5 के लिए साइन क्या आएगा प्लस, क्योंकि यहाँ पर प्लस था फिर माइनस था, प्लस 5 के लिए आएगा +5। इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो गया, रो और कॉलम कैंसिल, यहाँ पर क्या बचा 2 1 3 1, तो 2 से मल्टीप्लाई करिए 1 को, तो 2 आ जाएगा 2 -3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और ये पूरा पूरी मॉडुलस के अंदर पैक है, ठीक है। ध्यान रखिए डिटरमिनेंट के अंदर नहीं, मॉडुलस के अंदर पैक है, मॉडुलस का साइन है इधर, और इधर जो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है ये और ये मॉडुलस है, ध्यान रखें। चलिए तो आगे यहाँ पर लाते हैं 1/2 और इसको सोल्व करते हैं, अंदर क्या आएगा 3 -4 मतलब -1 इंटू 1 -1 आगे 2 -4 -2 और इंटू 1 करें तो क्या आएगा -2 यहाँ पर 2 -3 करने पर -1 और -1 को 5 से मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा -5, ठीक है। चलिए अब इसको सोल्व करिए, तो 1/2 इंटू इसको -1 -2 -3 और -5 -8 किसके अंदर मॉडुलस के अंदर आएगा, -8 किसके अंदर आएगा मॉडुलस के अंदर आएगा। तो मॉडुलस क्या करेगा माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 8 कट जाएगा 2 से 4 बार में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट्स। क्या निकल गया, इस ट्रायंगल का आंसर निकल गया, इस ट्रायंगल का एरिया निकल गया, समझे, इस ट्रायंगल का एरिया निकल गया। इस प्रकार इस तरह से इसी तरह का क्वेश्चंस आपको सोल्व करना है। आप चाहो तो अगर आप केसी सिन्हा बुक को यूज़ करते हो तो केसी सिन्हा बुक का एक्सरसाइज 6.2 बुक कौन सा है, केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 6.2 आप सोल्व कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस उसके अंदर होंगे, और इसका एक और कंसेप्ट आएगा आगे, उसमें कोलिनियर का बात किया जाएगा, उसको देखेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें और शेयर करते रहें, ताकि आपको आगे इस पे जो आने वाली वीडियो सारे के सारे वीडियो आपको मिलते रहे और आपके दोस्तों को भी पता चल पाए कि मतलब इसका फ़ायदा मिल सके, इस चैनल का फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।